पुराणों की धारणा के अनुसार रामायण काल के कई लोग आज भी जिंदा हैं। आज हम यहाँ उन्हीं 7 लोगों के बारे में जानकारी देंगे। 1. लोमश ऋषि। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। महाभारत के अनुसार ये युधिष्ठिर के साथ तीर्थयात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों के बारे में बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोओं वाले थे। इन्हें भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि 1 सदी के बाद उनका एक रोम गिरे और इस प्रकार जब उनके शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब उनकी मृत्यु हो। 2. राजा मुच्चुकुंद। मुच्चुकुंद त्रेतायुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। एक बार देवों और राक्षसों की लड़ाई में मुच्चुकुंद ने देवों का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। मुच्चुकुंद ने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और आपके सभी संबंधी मर चुके हैं और उनके वंश का कोई नहीं बचा। ये जानकर मुच्चुकुंद बहुत दुखी हुए और वरदान मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि वे किसी निर्जन स्थान पर सो जाए और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुच्चुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। द्वापर में जब कृष्ण और काल्यवन में द्वंद्व युद्ध हो रहा था, तब काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण रणभूमि से भाग निकले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण जानबूझकर भाग रहे थे, पर काल्यवन पग पग पर यही समझ रहा था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी घुस गया। वहां उसने एक दूसरे ही आदमी को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल्यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं। वह बोला, हे कृष्ण, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए आदमी को एक लात मारी। वह आदमी बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल्यवन खड़ा दिखाई दिया। वह आदमी इस तरह ठोकर मारकर जगाए जाने से क्रोधित हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन क्षणभर में जलकर राख का ढेर हो गया। काल्यवन को जो आदमी गुफा में सोए मिले थे, वही राजा मुच्चुकुंद थे। इस तरह काल्यवन का अंत हो गया। कहते हैं कि उसके बाद मुच्चुकुंद पुनः सो गए और वे आज भी सोए हुए हैं। 3. काकभूषुंडी। भगवान गरुड़ को रामकथा सुनाने वाले काकभूषुंडी को उनके गुरु लोमश ऋषि ने इच्छामृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गया था। लोमश ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने काकभूषुंडी को बुलाकर शाप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छामृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कौए का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौए के रूप में ही रहने लगे। 4. विभीषण। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी 7 चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक जीवित हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज भी सशरीर जीवित हैं। 5. हनुमान जी। श्री राम के भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा है। श्री राम और माता सीता की कृपा से वे कई युगों तक इस धरती पर सशरीर ही रहेंगे। 6. जामवंत। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। जाम्बवंत को श्री राम से कई युगों तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। 7. परशुराम। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। इन्होंने महाभारत काल के योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। सतयुग में एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था। तब क्रोधित परशुराम ने गणेश जी पर परशु से प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत टूट गया और तब से वे एक दिन कहलाने लगे। त्रेतायुग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में भी श्रीराम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कृष्ण का समर्थन किया और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था।
द्वापर में उन्होंने झूठ बोलने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या भूल जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। उनके कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया। भगवान परशुराम संपूर्ण हिंदू समाज के आदर्श हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत तक तपस्यारत और जीवित रहेंगे। पौराणिक कथा में लिखा गया है कि भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।